तो पंजाब की सियासत से जुड़ी एक बड़ी खबर आपको बता दें, विधानसभा चुनावों से जुड़ी ये बेहद बड़ी खबर है क्योंकि कांग्रेस ने अपने प्रत्याशियों की तीसरी सूची जारी कर दी है और 8 प्रत्याशियों की ये सूची है। अब इसमें सबसे अहम बात यह है कि 2 सीटों पर चुनाव लड़ने वाले हैं मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी। सीएम चरणजीत सिंह चन्नी भदौर से भी चुनाव लड़ेंगे, चमकौर साहिब सीट से भी चुनावी रण में हैं और अब देखना यह होगा कि इस फैसले के क्या सियासी मायने निकाले जाते हैं। आखिर वजह क्या रही कि सीएम चन्नी को विधानसभा चुनाव में 2-2 सीटों से चुनावी रण में उतरना पड़ रहा है। इसके सियासी मायने क्या हैं, इसके क्या अर्थ निकाले जा रहे हैं और इसके पीछे क्या वजहें तलाशी जा रही हैं, इस पर सभी की निगाहें इस वक्त टिकी हुई हैं क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि पंजाब में सियासत अपने चरम पर जा रही है, लगातार प्रचार हो रहा है। ऐसे में सीएम चरणजीत सिंह चन्नी का 2 सीटों पर चुनाव लड़ना क्या कहता है, इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ संपादक नासिर हुसैन कुरैशी जुड़ चुके हैं। नासिर का रुख करते हैं। देखिए नासिर जी, पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने 2 सीटों को चुना है, अब 2-2 सीटों पर चुनाव लड़ रखे हैं। इसके भी कुछ सियासी मायने हैं। जाहिर सी बात है कि उनके जो धुर विरोधी हैं उनको एक नया मुद्दा मिल गया है। क्या मायने फिलहाल इसके निकलते नजर आते हैं? जब कोई नेता 2 सीटों से चुनाव लड़ता है आरती, तो ऐसा लगता है कि उन्होंने जो अपना सर्वे कराया उसमें उनको कहीं ना कहीं हार का डर है या फिर लग रहा है कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा लोगों की नाराजगी है। और इसको लेकर जो आपने जिक्र किया उस पर विपक्षी दलों की तरफ से निशाना भी साधा जा रहा है। चरणजीत सिंह चन्नी को लेकर चमकौर साहिब की सीट को लेकर अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि हमने अपना सर्वे कराया था तो वहां से वो हार रहे हैं और ऐसा कई बार हुआ। अच्छा, 2 वजह होती है। एक तो प्रभाव डालना मकसद होता है किसी अलग अलग क्षेत्रों पर कि 2 सीटों से अगर कोई मुख्यमंत्री लड़ता है तो जो आसपास की सीटें होती हैं उससे वहां पर भी उनकी मौजूदगी से प्रभाव डलता है तो वो उनके फायदे में आ जाती हैं सीटें। या फिर दूसरी बात ये होती है कि कहीं ना कहीं एक सीट से उनको थोड़ा सा लगता है कि यहाँ से हमें हमारे लिए कमजोरी महसूस होती है तो फिर वो दूसरी जगह से लड़ने की कोशिश करते हैं। तो अभी हालांकि अब अच्छा इससे सियासी मायने ये है कि अब पंजाब की सियासत में इसके बहुत से ऐसे इम्कान और इशारे भी हैं कि नवजोत सिंह सिद्धू वो अमृतसर से चुनाव लड़ रहे हैं तो चरणजीत सिंह चन्नी को 2 सीटों से चुनाव लड़ाना पार्टी ने फैसला लिया है। तो कहीं ना कहीं जो एक बार बार ये आवाज उठ रही है पंजाब में कि अब सीएम फेस कौन होगा, तो एक तरह से ये भी सीएम चरणजीत सिंह चन्नी के हक में बात जा रही है। अब देखना होगा कि आने वाले वक्त में क्या कांग्रेस वाकई में सीएम फेस का ऐलान करती है कि यह अब कौन होगा या फिर इससे बचेगी। लेकिन कहीं ना कहीं इससे और कांग्रेस के अंदर घमासान शुरू हो जाएगा, खासतौर से नवजोत सिंह सिद्धू और चरणजीत सिंह चन्नी के बीच में। जी बिल्कुल, कह सकते हैं कि जो अंतर्कलह बार बार कही जाती है कि सामने आ जाती है कांग्रेस की, हो सकता है कि एक बार फिर से इसको बल मिले। बहुत बहुत शुक्रिया नासिर जी, तमाम जानकारी आपने दर्शकों को दी है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज रूम से मेरे सहयोगी विनय चौधरी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। विनय, चरणजीत सिंह चन्नी का 2 सीटों पर चुनाव लड़ना, एक तो ये माना जा रहा है कि उनका सियासी कद उनकी अपनी पार्टी में बढ़ रहा है, लेकिन इसके कुछ और मायने भी निकाले जा सकते हैं। सियासी तौर पर विरोधियों को एक मौका भी मिल सकता है कि वो चन्नी को निशाने पर लें, कांग्रेस को निशाने पर लें। फिलहाल क्या कह सकते हैं, इस फैसले के पीछे बड़ी वजह क्या रही होगी? बिल्कुल, अगर आप आज की बात कर रहे हैं कि चरणजीत सिंह चन्नी 2 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं तो इससे विरोधियों को कोई मुद्दा मिल जाता है या फिर पार्टी में दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो उनका कद बढ़ रहा है, क्या आने वाले समय में अगर कांग्रेस सीएम फेस का ऐलान करती है तो क्या ये एक पॉजिटिव पॉइंट, एक पॉजिटिव साइन दिख रहा है, तो ये तमाम चीज़ें। लेकिन हाँ, इससे पहले की अगर बात करें, इस मौजूदा चुनाव की भी बात करें तो बहुत से ऐसे नेता हैं जो कि 2 सीटों से चुनाव लड़ रहे हैं। हाँ, अगर बात करें कि चमकौर साहिब की आप बात कर लीजिए, जिससे कि वो हमेशा से लड़ते रहे हैं, 3 बार से विधायक बनते रहे हैं, मौजूदा सीएम हैं। तो चमकौर साहिब में जब हमारी टीम गई थी तो वहां पर अगर बात करें तो इस बार जो राह थी वो थोड़ी मुश्किल नजर आ रही थी मुख्यमंत्री के लिए, क्योंकि वहां कई ऐसे मुद्दे हैं, विकास के मुद्दों की आप बात कर लीजिए, आप बेरोजगारी की अगर बात करें, उस मुद्दे की बात कर लें, तो कई ऐसी चीज थी जिनको लेकर जब हमारी टीम वहां पहुंची तो वहां के लोगों ने ये बात हमारे सामने रखी थी। तो अब दूसरी चीज वहां पर ये होती है कि आम आदमी पार्टी की अगर बात करें या आप बात कर लीजिए बीजेपी की तरफ से, आप बात कर लीजिए
लीजिए अकाली दल की तरफ से, तो आम आदमी पार्टी की तरफ से वहाँ पर डॉक्टर चरणजीत सिंह ही हैं, जो कि पिछली बार भी चुनाव लड़े थे। एक बार फिर से आम आदमी पार्टी ने उन पर विश्वास जताया। अगर आप बात करेंगे हरमोहन सिंह संधू की, तो वो भी एक ऐसे परिवार से आते हैं, एक तो पूर्व एसएसपी रहे हैं, उसके अलावा अगर बात की जाए तो ऐसे परिवार से रहे हैं जहाँ से कि उनकी माताजी की बात करेंगे आप तो वो ऑलरेडी कई बार विधायक रह चुकी हैं, मंत्री भी रह चुकी हैं, उनके जो पिता रहे हैं वो भी एक बार विधायक रहे। तो वहाँ पर कड़ी टक्कर मिल रही थी और मुकाबला जो था वो त्रिकोणीय नजर आ रहा था। अब अगर आप भादौर की बात करेंगे तो सिंपल सी बात यही है कि कहीं ना कहीं जो माहौल था, जो माहौल चमकौर साहिब में हमें नजर आया, वहाँ से थोड़ी सी राह मुश्किल नजर आ रही थी। और इसका एक मायने ये भी निकाला जा रहा है कि शायद ये वजह हो सकती है कि उन्हें एक और जगह से चुनाव लड़ने के लिए उतारा गया है। और हाँ, दूसरी तरफ जैसा कि हमारे संपादक ने बताया था, वो बात भी एक पॉजिटिव साइन है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों की अगर हम बात करेंगे तो जो जालंधर में रैली हुई थी वहां पे खुले तौर पर नवजोत सिंह सिद्धू की आप बात कर लीजिए या चरणजीत सिंह चन्नी की बात कर लीजिए, वहां पर सीएम फेस के ऐलान का बात कही गई थी, मांग उठाई गई थी। तो अब लगता है कि जल्दी हो सकता है कि कांग्रेस में शायद इसके बाद सीएम फेस को भी क्लियर कर दिया जाए। बिल्कुल, क्योंकि अब ये जरूर कह सकते हैं कि चन्नी की राह को कांग्रेस ने आसान किया है इस बड़े फैसले के साथ ही। बहुत बहुत शुक्रिया विनय, तमाम जानकारी आपने दर्शकों तक दी है।